दोस्तों, किसी देश की करेंसी पर उस देश की सरकार का एक प्रॉमिस होता है और उन्हीं नोटों पर उस देश के गवर्नर का साइन भी मौजूद होता है, जो इस बात को स्पष्ट करती है कि वो नोट जितने का है उसकी वैल्यू उतनी ही है। और साथ में आज के नोटों पर कई सारे सिक्योरिटी फीचर्स भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम नोटों को ट्रैक कर सकते हैं और बड़ी आसानी से धोखाधड़ी के नोटों का पता लगाया जा सकता है। कहते हैं कि भारत में इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द रुपया दिल्ली पर राज करने वाला एक मुगल बादशाह शेरशाह सूरी ने दिया था। हमारे देश में सबसे पहला वाटरमार्क करेंसी सन 1861 में प्रिंट किया गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि समय समय पे भारत का नोट अपनी शक्ल बदलता रहा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने उस सफर की जिसके लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, और जानते हैं कि भारत के नोटों की छपाई का तरीका क्या है और उसमें कौन कौन से मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, भारत में नोटों को बनाने के पीछे एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे हम जान जाएंगे वो क्या है। दोस्तों, भारत में नोट छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही है। इसके अलावा और कोई भी संस्था इस काम को नहीं कर सकती। अगर वो इसको करती है तो वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। और दूसरी समझने वाली बात यह है कि नोटों की प्रिंटिंग सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में ही किए जाते हैं। हमारे भारत में कुल 4 सरकारी प्रिंटिंग प्रेस मौजूद है जहां पे नोटों की छपाई की जाती है, जैसे कि नासिक, देवास, सलबोनी और मैसूर। भारत में इन 4 जगहों पे नोटों को छापा जाता है। मगर कैसे? नोटों की छपाई के लिए खास तरह के कागज का इस्तेमाल किया जाता है। जरूरत के कुछ कागज को हमारे देश में मैन्युफैक्चर किया जाता है और कुछ कागजों को हमारे देश में इंपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों से। नोटों की छपाई में इस्तेमाल होने वाला इंक हमारे देश का नहीं होता है। इस इंक को स्विट्जरलैंड की एक कंपनी बनाती है और उसके बाद हमारे भारत में इसे इंपोर्ट किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैसों को बनाने वाले कागज के लिए 2 तरह के मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले कॉटन और दूसरा लाइनिन। ये दोनों मिला करके कागज को बनाया जाता है, जिसमें से कॉटन 75% और लाइनिन 25% इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इनके मिक्सचर से कागज को बनाया जाता है, जिसे पैसे बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इंक स्विट्जरलैंड की कंपनी से आता है और कागज को कैसे बनाया जाता है, और फिर उन कागजों को फाइनल टच देकर बिल्कुल क्लीन और स्मूथ बनाया जाता है ताकि वो नोटों में इस्तेमाल हो सके। उसके बाद आता है काम ग्राफिक डिजाइनिंग का। ग्राफिक डिजाइनिंग में जो नोटों पे आप डिजाइन देखते हो और जो सिंबल देखते हो, ग्राफिक डिजाइन के काम में इन्हीं सब चीज़ों को फिक्स किया जाता है। उसमें सारी चीज़ें को जगह पे रखा जाता है कि नोट की कौन सी हिस्से पे कौन सा सिंबल और क्या दिखेगा। उसमें महात्मा जी का फोटो भी लगाया जाता है। तो भाइयों, अब कागज तैयार हो चुका है और ग्राफिक डिजाइनिंग भी रेडी है। तो अब बारी आती है उन इंक्स का इस्तेमाल करने की और नोटों को प्रिंट करने की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नोटों को प्रिंट करने के लिए 3 तरह के इंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले नोटों में जिस इंक का इस्तेमाल किया जाता है उसे कहा जाता है इंटैग्लियो इंक्स। इसका इस्तेमाल गांधी जी की फोटो की मुस्कान और उनकी तस्वीर को बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है फ्लोरेसेंट इंक, जिसका इस्तेमाल नोटों के ऊपर मौजूद यूनिक नंबरों को छापने के लिए किया जाता है। और आप जानते हैं कि ये यूनिक नंबर कैसे दिखते हैं और इनका फ़ायदा क्या होता है, क्यों छापा जाता है, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद तीसरा और सबसे आखिरी इंक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद नोटों की फाइनल टच हो जाती है। और तीसरे इंक का नाम है ऑप्टिकल वेरिएबल इंक। ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल नोटों के ऊपर मौजूद जो पैसे के नंबर होते हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है। ये इंक खास तौर पे रंग बदलते भी हैं। अगर आप नोटों को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि नोट अपने रंग को चेंज करते जा रहे हैं। नोटों की इस रंग बदलने की प्रक्रिया में ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का ही किरदार होता है। दोस्तों, तीनों इंक अपनी जगह पे आ चुके हैं और नोट फाइनली तैयार हो चुका है। नाउ इट्स रेडी टू गो। नाउ आई एम ऑल्सो रेडी टू गो। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आप भूल जाएंगे कि नोट कैसे बनते हैं।
बस अब आपके लिए इतना जानना काफी होगा कि नोटों को गड्ढे पे पैक करके उनको उनकी जगह पे पहुंचा दिया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि नोटों की छपाई कॉन्फिडेंशियल तरीके से की जाती है। इस प्रक्रिया की जानकारी पूरी तरीके से किसी को भी नहीं है और समय समय पे भारत सरकार छपाई के तरीकों को बदलती रहती है। तो बस अब आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।